एवरीवन, वेलकम टू बीआई लर्नर। और आज हम देखेंगे कि हम पावर बीआई में करंट मंथ को बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सेलेक्ट करके रख सकते हैं स्लाइसर में। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि सामने आपको ये एक मैट्रिक्स दिख रही है नॉर्मल सी। इसमें मैंने कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट किया है और कुछ मैंने न्यूमेरिक्स कॉलम्स को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइनेंशियल का डमी डेटा की टेबल है और एक कैलेंडर टेबल है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे इसमें पावर बीआई में अचीव कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पे डेटा में जाता हूँ और मेरी जो कैलेंडर की टेबल है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं डायनेमिकली उसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट करंट मंथ को सेलेक्ट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे करंट मंथ। और करंट मंथ के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और ईयर के अंदर कैलेंडर डेट और कैलेंडर डेट के साथ में कॉन्कैटिनेशन करूंगा मंथ का। तो मंथ के अंदर ये हो गया। तो अब ये मैं क्या चेक करूंगा, इफ कंडीशन में मैं चेक कराऊंगा कि अगेन ईयर, और यहाँ इस बार मैं कैलेंडर की जगह टुडे फंक्शन का यूज़ करूंगा और सेम मैं मंथ के लिए भी करूंगा। इसमें भी मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैं डेट जो मेरा कैलेंडर डेट कॉलम है उसको, और जो आज की डेट है वो, उनको मैं चेक कराऊंगा और उसके बेस पे मैं यहाँ पे चेक करूँगा ईयर और मंथ में कि वो करंट मंथ है या नहीं है। अगर होगा तो मैं उसको नाम दे दूंगा यहाँ पे करंट मंथ। और एल्स में यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं मंथ बना लेता हूँ, मंथ इसी के अंदर मैं मंथ बना लूँगा और वो कैलेंडर जो मेरे पास कॉलम है कैलेंडर डे के अंदर डेट का, उसको मैं यूज़ करूँगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर ब्रैकेट बंद करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इस किस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 22 जो है वो मेरा करंट मंथ है, क्योंकि करंट मंथ मेरा अगर मैं देखूँ तो आज की डेट के हिसाब से जुलाई 2023 है। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्टिंग करता हूँ तो शॉर्टिंग में मेरे पास ये आ जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि करंट मंथ ये मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ करंट मंथ को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जुलाई आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जुलाई मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे अपना स्लाइसर में लेके जाता हूँ और स्लाइसर यहाँ पे बनाता हूँ और इसके अंदर इस करंट मंथ को कॉल कराता हूँ। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सेटिंग चेंज कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन कर देता हूँ और सिलेक्शन में यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और मल्टी सिलेक्ट को हटा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे जो है, ये हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अब करंट मंथ हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट मंथ को सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे करंट मंथ का ही डेटा दिखना चाहिए। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गौर करो तो सिर्फ जुलाई का दिखना चाहिए और किसी का नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं हटाता हूँ यहाँ पे तो मुझे बाकी आगे का भी दिखना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो जून का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और इससे पीछे जाऊँगा तो उससे पीछे का दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ना शॉर्टिंग इसकी करेक्ट नहीं है। शॉर्टिंग जो है आप देखोगे तो उसमें अप्रैल पहले आ रहा है, फिर अगस्त पहले आ रहा है, फिर करंट मंथ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो करंट मंथ है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे ही रहे, राइट। तो ऐसा कुछ हम करेंगे। ऑल्दो हमने किस तरीके से हम कस्टम शॉर्ट करने के लिए कॉलम बना सकते हैं ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसमें भी हम करेंगे क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसमें लिखता हूँ मंथ शॉर्ट, और मंथ शॉर्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे मंथ और कैलेंडर की डेट, उसमें मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ अगर वो 10 से लेस देन है। क्योंकि आप अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पे 10 को क्यों ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ईयर लूँगा और इसके साथ मैं यहाँ पे इसको ऐड करा दूँगा इस तरीके से, और मंथ के अंदर भी कैलेंडर डेट। तो ये तो हो गया हमारा इसके लिए। और अब इसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे रेस्ट में जो करूँगा, अगर ये 10 से ऊपर होगा तो मुझे कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इसको इस तरीके से कॉल करा दूँगा और यहाँ पे इसको मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट इसका बंद करता हूँ। तो ये मेरे पे मंथ शॉर्ट आ गया। अब मैं इस मंथ शॉर्ट को क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इस करंट मंथ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे शॉर्टिंग करता हूँ
मंथ शॉर्ट के बेस पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अच्छा इसको मेरे को यहाँ से शॉर्टिंग करनी होगी, तो मैं यहाँ पे इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेकेंड, यहाँ पे असेंडिंग में मेरे पास ये जो है मंथ शॉर्ट आ जाना चाहिए। तो मंथ शॉर्ट पे यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करंट मंथ का देखूँ तो करंट मंथ में मेरे पास जो है ये जुलाई। तो ओके, तो एक मिनट में यहाँ पे दोबारा चेक करता हूँ शॉर्टिंग को। शॉर्टिंग तो यहाँ पे करेक्ट है। शॉर्टिंग को मैं यहाँ पे करंट मंथ से हटा के इसको दिसंबर अगस्त। ओके, तो यहाँ पे जो डेट है इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको दोबारा से कलर जो कैलकुलेटेड है यहाँ पे इसके अंदर इसमें यहाँ पे शॉर्टिंग में इसलिए ये एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेट है वो डेट आगे की आ रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे डेट जो है ये दिसंबर तक की दिखा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखो तो ये उससे आगे आगे का दिखा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वो भी हम शॉर्ट कर देंगे इसको यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल के लिए डिसेंडिंग पे रखते हैं। और मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप देखो तो करंट मंथ जुलाई है मेरा, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ही आ रहा है। तो अगर मैं अपने कैलेंडर टेबल को चेंज करूँगा तो करंट मंथ मेरा आ जाएगा। तो उसे हम अभी कर लेंगे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर करंट मंथ की जगह में करंट क्वार्टर सेलेक्ट करना हो, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि मुझे स्लाइसर में करंट क्वार्टर को सिलेक्ट करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो करंट क्वार्टर का भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो करंट क्वार्टर के लिए हम यहाँ पे एक नया कॉलम बनाते हैं और इसको लिखते हैं करंट क्वार्टर। और करंट क्वार्टर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इफ कंडीशन में ईयर और कैलेंडर के अंदर कैलेंडर डेट, और इस बार मैं मंथ की जगह क्वार्टर लिखूंगा। और यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें फिर मैं वही अपनी कंडीशन चेक कराऊंगा और इसमें मैं लिख दूंगा टुडे -1, और सेम ऐसे ही इसके लिए भी टुडे -1। अब अगर ये दोनों सेम होंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट क्वार्टर। एल्स की कंडीशन में क्या होगा कि ये यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ईयर का कैलेंडर हो जाएगा। ईयर तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इसमें मेरे को यहाँ पे क्या ऐड कराना है कि मुझे क्वार्टर ऐड कराना है। ये एंड के बीच में यहाँ पे क्वार्टर, ये यहाँ पे एक इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर मैं आप देखूँ तो इस तरीके से आना चाहिए, राइट। और मैं इसका क्वार्टर को भी शॉर्ट करने के लिए एक शॉर्ट कॉलम बना लूँगा यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि क्वार्टर में मेरे को ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा शॉर्टिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे मुझे चेक नहीं कराना कुछ खास। यहाँ पे मेरे को ईयर चाहिए होगा और ईयर के साथ मुझे चाहिए होगा क्वार्टर, और मुझे इस ज़ीरो की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा हो गया क्वार्टर। तो अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको डालता हूँ मैं क्वार्टर को, करंट क्वार्टर को, तो ये मेरे पास क्वार्टर आ जाएगा। और क्वार्टर की शॉर्टिंग में सेम जैसे मैंने मंथ की शॉर्टिंग करी वैसे कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वार्टर आ जाएगा, करंट क्वार्टर। इसकी मैं शॉर्टिंग कर लेता हूँ और इसकी शॉर्टिंग चेंज करनी होगी मुझे, डिसेंडिंग। तो इस तरीके से आ गया। इस क्वार्टर का जो करंट है मैं करंट से हटा के इसको क्वार्टर कर लेता हूँ, क्योंकि करंट तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहे हैं इसमें। तो अब ये क्वार्टर भी हो गया मेरा, मंथ भी हो गया। अब मैं डेट का यहाँ पे क्या करता हूँ कि डेट वाला जो मेरा यहाँ पे फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे
कैलेंडर को क्या करता हूँ कि डेट के अंदर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसको। डेट में टुडे माइनस ये 1 ईयर पीछे, टुडे माइनस 1 ईयर पीछे जाएगा। और मंथ में तो मैं इसको जनवरी रखता हूँ और डे में भी जनवरी, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो भी करंट ईयर चल रहा है और मंथ मेरा हो जाएगा जो भी अभी फ़िलहाल का है, और डे भी मेरा जो करंट डे है इससे एक माइनस। तो अभी मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो है करंट दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपने कैलेंडर टेबल को चेंज किया तो यहाँ पे मेरे पास करंट पहले से ही आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से हम दो कस्टम कॉलम बना के, जहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन का यूज़ करके करंट मंथ में और करंट क्वार्टर में इस तरीके से कंडीशन को यूज़ करके हम ये बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वार्टर और मंथ सेलेक्ट करने के स्लाइसर होते हैं उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर करंट क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से ये फिल्टर होगा मेरा डेटा, राइट। क्योंकि करंट क्वार्टर अगर आप देखो तो जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखेंगे सिर्फ ये जुलाई का ही है मेरे पास डेटा। तो इस तरीके से हम इसको अचीव कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसको, अगर जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। क्योंकि कई बार होता है कि आपको मंथ्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करने होते हैं या क्वार्टर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करने होते हैं अपने रिपोर्ट्स में। तो आप इस तरीके से अपनी उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।